हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा सब कोई बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर कार बायर के दिमाग में होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ले या फिर इंजन कार ले, मेंटेनेंस का असली फ़र्क क्या होता है। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपको आज बता देंगे एक क्लियर और एक सटीक हिसाब। ईवी कार का जो मेंटेनेंस होता है वो एक सिंपल सा डिज़ाइन किया व्हीकल रहता है, और उनके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर ट्रांसमिशन भी बेसिक होता है। उसके अंदर ना ही इंजन ऑयल डलाता है, ना स्पार्क प्लग रहता है, ना फ्यूल फिल्टर, क्लच सिस्टम, गियर बॉक्स सर्विसिंग, ये सब झमेला उसमें रहता है नहीं। उसके अंदर आपको बैटरी कूलिंग सिस्टम, ब्रेक फ्लूइड डलता है, टायर रोटेशन मैंडेटरी होता है, और सबसे मेन चीज़ सॉफ्टवेयर अपडेट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड नंबर में आते हैं तो आईसीई इंजन का जो मेंटेनेंस होता है वो, आईसीई मतलब होता है इंटरनल कंबसन इंजन। उसमें जो पार्ट्स होते हैं उसमें ज़्यादा पार्ट्स पाए जाते हैं। उनका जो सर्विस होता है अप्रोक्स 5,000, 10,000, और कुछ कार का 20-20 हज़ार पे भी होता है। जिसमें कि इंजन ऑयल चेंज होता है, ऑयल ऑयल फिल्टर रिप्लेसमेंट होता है, एयर फिल्टर क्लीनिंग या रिप्लेसमेंट, स्पार्क प्लग रिप्लेसमेंट, जो कि बार बार तो नहीं लेकिन एक टाइम आने के बाद आपको स्पार्क प्लग बदलना पड़ता है। कूलेंट फ्लश भी कुछ टाइमिंग के बाद, अगर कूलेंट का क्वालिटी अगर बढ़िया नहीं रहा, जैसे जो लोग का लगातार एसी चलाते हैं, जैसे शहर में जाम वाम में फंसते रहते, उनका कूलेंट थोड़ा ज़्यादा जल्दी खराब होने का संभावना होता है, रेगुलर जो लोग ड्राइव करते हैं। और अगर डीजल कार है तब तो फ्यूल इंजेक्टर भी क्लीनिंग जरूरी पड़ जाता है। ईजीआर क्लीनिंग हो गया, उसका डीपीएफ रीजनरेशन हो गया, एड ब्लू डालना पड़ता है। और कभी कभार क्लच वायर ये सब टाइट वाइट वो सब तो इंजन में होते ही रहता है, करवाना पड़ता है। रियल कॉस्ट अगर कंपैरिजन करें, चलिए अब बात करते हैं एक पैसों के तरफ। तो ईवी कार का एवरेज एनुअल कॉस्ट जो मेंटेनेंस का आता है 5,000 से 8,000। और आईसीई कार अगर वो आप रेगुलर यूज करते हैं तो अप्रोक्स 12 से 20 हज़ार, और या फिर उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है आपके यूजेज के हिसाब से, और आपकी कार किस तरह की है। अगर वो जर्मन मेड है या फिर महंगी कार है तो उनका तो बात हटा ही दीजिए। हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल कार के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 10 लाख 12 लाख के आसपास आती है। ईवी में ब्रेक पैड कम घिसते हैं क्योंकि उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, और लेकिन ईवी के टायर थोड़ा जल्दी घिस जाते हैं, और यहाँ पे इंजन वाली कार बाजी मार देती है। हम बात करते हैं ईवी और आईसी ई इंजन कार के ऑनर के रिस्पेक्ट से, उनका क्या कहना है, उनका क्या रिव्यू है इसके ऊपर। तो ईवी ऑनर जैसे टाटा नेक्सॉन ईवी साल में सिर्फ 2 बार सर्विस सेंटर गई, जिसमें एक बार ब्रेक फ्लूइड चेंज किया और एक बार टायर रोटेशन हुआ। अब ये एक सही बताए तो टाटा की कार का मात्र 2 साल में 2 बार जाना थोड़ा पच नहीं रहा है, क्योंकि टाटा कार ज़्यादातर सुनते हैं कि वहाँ रहती है सर्विस सेंटर के अंदर। और एक कंपैरिजन करते को हुंडई i20, क्योंकि मारुति का कार लेना इस सेगमेंट में सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग तो, हम लोग भी मारुति के ऑनर ठहरे, बाहर से जब मन किया बनवा लिए चलते रहे। लेकिन हुंडई i20 थोड़ी प्रीमियम कार है और थोड़ी महंगी आती है कंपैरेटिवली स्विफ्ट से। तो इसको लेना सही रहेगा, क्योंकि इसका टॉप मॉडल जो स्विफ्ट से ज़्यादा ही महंगा आता है। हर 6 महीने पे ऑयल चेंज करना पड़ेगा रेगुलर चलाओगे आप तो, क्योंकि किलोमीटर तो आराम से पुरना है ही। रिप्लेसमेंट होगा ही, क्लच एडजस्ट कराना ही पड़ेगा। सर्विस सेंटर टेक्नीशियन का कहना है कि ईवी में मैकेनिकल फॉल्ट कम होते हैं, लेकिन बैटरी और सॉफ्टवेयर का इशू कभी कभी कम्प्लेक्स इतना हो जाता है कि फैक्ट्री से भी बुलाना पड़ जाता है कुछ लोगों को रिजॉल्व करने के लिए। ये इंजन वाली कार में भी होता है, जैसे थारॉक्स में भी स्क्रीन फ्लिकर का इशू आया था। और महिंद्रा में तो ये सब यार कॉमन है, टाटा और महिंद्रा में कभी ये हो जाएगा। मेन बात है ये लोग रोड टेस्टिंग तो करते हैं, लेकिन फर्स्ट स्लॉट की इनकी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, वो मतलब जो पहला जो ऑनर लेता है उन्हीं के साथ खेल खेल जाते हैं ये लोग। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के बारे में। ईवी की बैटरी की लाइफ होती है 8 से 10 साल, और वारंटी भी मिलती है। आईसीई इंजन और ट्रांसमिशन का जो वारंटी होता है वो 4 साल के आसपास, जैसा आप लोग एक्सटेंडेड वारंटी ले वो उतना का होता है। ईवी में जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए होता है, जबकि आईसीई कार में मैकेनिकल ट्यूनिंग जरूरी होता है। बैटरी हेल्थ चार्ट और ईवी डैशबोर्ड अपडेट और आईसी इंजन का आपको देखभाल करना पड़ेगा। अगर ईवी है तो आपको हेल्थ बार बार चेक कराना पड़ेगा, और अपने सिस्टम में चेक कराना, कोई अपडेट तो नहीं है जिस कारण से हमारी कार पीछे रह रही है। और आईसीजी है तो वो फिर लैपटॉप लगा के, और वो जो चार्ज करते हैं 500-600 रुपया, आपसे चार्ज कर करके आपका चेक कराएंगे। तो सही बात बताएं तो दोनों का खर्च मिला जुला के हल्का फुल्का ऊपर नीचे पड़ता है। मतलब अगर 100 रुपया अगर लग रहा है आपके डीजल वाले गाड़ी में,
तो मुश्किल से 40 से 50 रुपये आपको ईवी में भी भरना पड़ेगा। अब आप लकी हैं, आप आपकी गाड़ी किस तरह से चलती है, अब सप्ताह में 4 दिन निकालोगे 10-10 किलोमीटर के लिए, वो बात अलग है। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो सबको यूज़ करते हैं, जिनका रनिंग जिनका डेली 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर है, उनके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेंटेनेंस कॉस्ट और इससे बचना चाहते हैं तो आप ईवी एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म हाईवे ड्राइव और क्विक रिफिलिंग चाहिए तो आईसी ही आपके लिए प्रैक्टिकल है। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।